2024 में आदिवासियों ने फिर से एक बार सरना धर्म के लिए अलग कोड की मांग शुरू कर दी है। क्या होगा आदिवासियों को अगर सरना धर्म कोड मिल जाएगा तो? क्या सरना धर्म कोड मिलने से आदिवासियों को लाभ होगा? कैसे अलग है आदिवासियों का धर्म कोड सरना कोड अन्य धर्मों से अलग कैसे है? आदिवासियों का धर्म कोड सरना धर्म कोड जो आजादी के पहले से आ रहा था, इसके बाद कब इसे हटा दिया गया? नया सरना धर्म कोड को लेकर क्यों वर्षों से आदिवासियों की मांग सरना धर्म कोड क्यों नहीं मिल रही है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आवर रूरल विलेज, जिसमें हम आप सभी को दिखाने के प्रयास करता हूं गांव घर की संस्कृति कल्चर से लेकर आप सभी के मुद्दों को उठाते रहता हूं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं सरना कोड। क्या सरना कोड आदिवासियों को मिलेगा, इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो पर बने हुए। जैसे जैसे चुनाव आते जाता है आदिवासियों में रोष उत्पन्न हो जाता है। क्या ये चुनाव का खेल है? सिर्फ एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए आदिवासी वोट बैंक समझकर सिर्फ सरना कोड को मांग करते आ रहे हैं, चुन के जाते हैं तो वो सरना कोड कहाँ गायब हो जाता है? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? आदिवासी क्या है? इसी के बारे में आज हम जानने के पूरे डिटेल्स में प्रयास करते हैं। क्यों सरना कोड मांग को लेकर इतने लंबा संघर्ष चलते आ रहा है? कैसे अलग है आदिवासियों का धर्म अन्य धर्मों से? इसके बारे में भी जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, जैसे कि देख सकते हैं आदिवासियों का संस्कृति कल्चर सारा चीज अलग है। जन्म से लेकर मरण तक, शादी ब्याह से लेकर सारा चीज आदिवासियों का कल्चर सबसे अलग है। इसलिए आदिवासी, जैसे कि अगर बोला जाता है, नदी जल जंगल झाड़ पर्वत पहाड़ ये सब का पूजा पाठ करते हैं। इसलिए अन्य बाकी धर्मों से आदिवासी धर्म भिन्न है। और आदिवासी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते और आदिवासी लोग प्राकृतिक पूजा के साथ साथ अपने पूर्वजों को भी पूजा करते हैं। और किसी का कहना है कि आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है। कैसे हो रही है आदिवासियों की जनसंख्या? तो इसी के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। कैसे हो रही है आदिवासियों की जनसंख्या कम? लोगों को कहना है कि आदिवासियों की जनसंख्या कैसे कम हो रही है, जबकि दूसरे जातियों की, दूसरे धर्मों की जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? बहुतों को कहना है कि आदिवासी, जैसे कि जब से आदिवासियों का कॉलम जब से हटा है तो आदिवासी अपना धर्म ना लिखकर दूसरे धर्मों के दूसरे धर्म, जैसे कि अभी जानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी धर्म है, ये सब के कॉलम में आते हैं। इसलिए आदिवासी अपना धर्म को धर्म के आदिवासी तो जन्म ले रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि ये दूसरे, जैसे कि अगर जनसंख्या अगर 2021 में अगर जनसंख्या की बात आएगी तो आप उसको उनका कॉलम नहीं रहेगा तो वो अपना नाम दर्ज कहाँ करेंगे, अपना धर्म कहाँ पर लिखेंगे? इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अधिकतर अगर झारखंड में देखा जाए तो हिंदू में जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए आदिवासी लोग हिंदू अपना धर्म लिखते हैं, इसके बाद ईसाई लिखते हैं, इसके बाद बौद्ध और क्या बोलते हैं मुस्लिम वगैरह सब ये सभी लिखना शुरू कर दिए हैं। यही कारण है कि आदिवासियों में अपना रोष है और अपना सरना धर्म कोड अलग मांग करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। और आप सभी कोई जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो में जान जाइए कि आज़ादी से पहले 1871 से 1961 में आदिवासियों की जनगणना होना बंद हो गया था। ऐसे किसी का कहना है कि ये साजिश के तहत आदिवासियों की जनसंख्या को कम करने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए जनगणना कॉलम में इसका नाम हटा दिया गया। जैसे ही 1961 के बाद आदिवासियों की जनगणना कॉलम से नाम हटाने के बाद आदिवासियों में एक नया संकट आ गया। आदिवासी समाप्ति की ओर जाने लगे। आदिवासियों का धर्मांतर बहुत तेजी से होने लगा था। सबसे अधिक धर्मांतर ऐसा बोला जाता है कि हिंदू में अधिकतर आदिवासी लोग हिंदू लिखना स्टार्ट किए, कुछ आदिवासी लोग ईसाई धर्म लिखना स्टार्ट किए और कुछ बौद्ध इस्लाम ये सब अपना धर्म कबूल कर लिए हैं आदिवासी लोग। यही सभी कारण है कि आदिवासियों में बहुत जोर से अपने धर्म को बचाने के लिए सरना धर्म कोड की मांग लगातार पूरे भारतवर्ष सहित झारखंड में भी उठ रहा है। आदिवासियों की एक अलग पहचान दिलाने के लिए आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक या अध्यक्ष स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने सर्वप्रथम इसका नेतृत्व किया और जगह जगह पे आंदोलन किया और इसका मांग करते आ रहे हैं। स्वर्गीय कार्तिक उरांव के बाद बहुत से नेता आदिवासी लीडर सामने आए, जैसे कि भिखराम भगत और स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ये सब आगे आते गए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने तो एक किताब भी लिखी है आदि धर्म। बाद में झारखंड बनने के बाद 2000 ईस्वी के बाद से राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के बंधन तिगा और वर्तमान विधायक बिशनपुर के विधायक चमरलिंडा के द्वारा बहुत जोर से आंदोलन भी हुआ सरना धर्म को लेकर। उससे पहले कार्तिक उरांव, रामदयाल मुंडा ये सब आदि धर्म को लेकर मांग लगातार करते आ रहे थे। बाद में 2000 ईस्वी के बाद से बंधन तिगा और चमरलिंडा ने इसका नेतृत्व किया और सरना धर्म कोड की मांग शुरू की। 2003 ईस्वी में पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने और उनके सहयोगी छत्रपति शाही मुंडा के द्वारा बहुत जोर से आंदोलन चला
और जाके दिल्ली में भी इसका एक आंदोलन हुआ था। ये दोनों ने मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया और झारखंड में भी इसके आंदोलन के लेकर सरना धर्म कोड मांग को लेकर बहुत तेजी से उग्र प्रचार किया। 2015 में देव कुमार धान के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर में एक धरना प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया कि पूरे भारत में सरना धर्म कोड की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए सरना धर्म कोड दिया जाए। धर्म की लड़ाई में अलग अलग राजनीतिक दलों को ज्ञापन सौंपा गया। फिलहाल सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड विधानसभा में 11 नवंबर को पारित कर दिया गया है। जोरदार हंगामे के बीच पारित कर दिया है। अब केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद एक आदिवासियों की नई धर्म की पहचान हो जाएगी और पहचान मिल जाएगी। आप सभी को ने अब जान ही गए होंगे कि सरना धर्म कोड की मांग क्यों हो रहा है और कब तक मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार से जैसे ही मंजूरी मिलेगी आदिवासियों की एक नई पहचान मिल जाएगी। तो चलिए, आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो आप सभी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप सभी का मुद्दा को हम बीच बीच में उठाते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय झारखंड।